नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते। इस कहावत का सच जग जाहिर है, पर बीजेपी को इस पर यकीन नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी सरकार और उसके प्रवक्ताओं के झूठे दावों का सच सामने आने में देर नहीं लगती। कोरोना संकट के दौर में स्थानीय बेरोजगारों और घर से बाहर रहने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की बीजेपी के दावे धोखे साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 3 मई 2020 तक बेरोजगारी दर बढ़कर 27.1% तक पहुंच गई, जबकि मार्च 2020 में यह 8.74% थी। देश में 24.95% मजदूरों के पास कोई काम ही नहीं है। फिर रोजगार किसे और कहां मिल रहा है? क्या बीजेपी ने भ्रमित करने का ठेका ले रखा है? वहीं कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। आने वाले चुनाव के चलते बीजेपी ने लगभग 1,45,000 बूथों पर प्राथमिक इकाइयों का गठन किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के बूथ अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जरिए संवाद का यह अभियान 14 मई तक चलेगा। इस सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी महानगर के कार्यकर्ताओं से सबसे पहले संवाद किया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल ने लखनऊ महानगर महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने शामली और अमरोहा के बूथ अध्यक्षों से संपर्क किया है। नेताओं ने पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा अभियान में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की भूमिका और योगदान की सराहना की, साथ ही साथ जमीनी हकीकत का भी फीडबैक लिया है। वहीं पासवान ने कहा, दिल्ली में 1% लोगों को भी नहीं मिला अनाज। केजरीवाल जी राशन वितरण में तेजी लाइए। गरीब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज वितरित कर उन्हें कोविड-19 संकट का सामना करने में मदद करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सरकारी पूल से अब तक 69.28 लाख टन खाद्यान्नों का उठाव किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने यह जानकारी दी है, जबकि केंद्रीय ने रामविलास पासवान का कहना है कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के कारण लॉकडाउन में भी देश के हर कोने तक अनाज पहुंच रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को अप्रैल के लिए आवंटित 36,367 टन अनाज में से 1% भी कम 12,600 लाभुकों को 63 टन बांटा गया है। पासवान ने सीएम केजरीवाल से आग्रह किया है कि वो राशन वितरण में तेजी लाए। वहीं योगी सरकार द्वारा लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के कदम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनौती दे दी। योगी सरकार के फैसले के खिलाफ ऑनलाइन भेजे गए पत्र को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। हालांकि इस दौरान आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत दे दी है। साथ ही राजस्व जुटाने के लिए रेड जोन के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी जगह शराब की बिक्री शुरू हो गई है। सोमवार को जब 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली तो लोगों की बेतहाशा भीड़ दुकानों पर उमड़ पड़ी। इस दौरान कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। इतना ही नहीं, कई जगह से लाठीचार्ज की सूचना भी आई, जिसके बाद कई जगह शराब की दुकानों को बंद भी करना पड़ा। वहीं उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने शराब बिक्री शुरू करने के फैसले पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, सांसद साक्षी महाराज ने ट्वीट कर फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। साक्षी महाराज ने कहा है कि लॉकडाउन जनता के जीवन रक्षा और बढ़िया स्वास्थ्य के लिए तो है, तो फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर छूट क्यों? बता दें कि साक्षी महाराज अक्सर विवादास्पद बयान देते रहते हैं, लेकिन जब विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगा हो, ऐसे में उनका अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करना चौंकाने वाला है। इससे पहले कानपुर में बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी यूपी में शराब की दुकानें खोले जाने का विरोध किया। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में सांसद ने कहा कि रेड जोन में भी शराब की बिक्री बंद की जाए।
तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।